हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स यानी कि वृत्त। ठीक हो गया। ये आपका चैप्टर 10 है, कक्षा 10 का ही, क्लास 10th का चैप्टर 10 है, जो ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 3 या 4 नंबर के, या फिर 6 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो हैं सभी देखी होंगी। अगर जिसने नहीं देखी है तो उसमें मैंने 9th चैप्टर तक का पूरा अच्छे से रिवाइज करवा रखा है। आप एक बार जाएं और आप जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स, यानी कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि सर्कल होता क्या है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर सर्कल। अ सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर that has no corners or edges. It is two dimensional curved shape. ठीक हो गया। अब यहाँ पर कहा गया है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक राउंड मतलब गोलाकार एक गोले शेप्ड का एक आकृति है, जिसके पास कोई कोने नहीं होते हैं और ना ही कोई कोने या फिर किनारे कोई कुछ नहीं होते हैं। ठीक हो गया। इट इज टू डायमेंशनल कर्व्ड शेप। ठीक हो गया। जैसे मैं बनाऊं यहाँ पर, तो ये एक गोला हो गया है। ये एक गोला हो गया। देखो, इसमें कोई कोने नहीं है हमारे, इसमें कोई कोने हैं, और ये 2 डायमेंशनल है। एक पेपर में बनाया यानी कि 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो ढक्कन, ये ढक्कन भी गोल है। ठीक हो गया। अगर हम इसको ऐसे करके देखने लग जाएंगे तो सिलेंडर बन जाएगा, लेकिन अगर इसका ऊपर ही ऊपर का देखोगे तो एक सर्कल है। ठीक है, जिसमें कोई कोने नहीं होते। ठीक हो गया। तो चलिए हम आगे को बढ़ते हैं। तो सर्कल होता है, ये होता है। ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन तो नहीं आएगी, बस मैं आपको बेसिक टॉपिक समझा दे रहा हूँ कि सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें हमारे काम की हैं, जो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर हमारे लिए हेल्पफुल होंगी या मददगार होंगी। ठीक हो गया। चलिए आगे को बढ़ते हैं। फिर है सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन। ठीक है। सर्कल यानी कि गोला, और एक लाइन जो एक प्लेन में होंगे, मतलब एक प्लेन, जैसे एक प्लेन हो गया, उस पे जो होंगे सर्कल और लाइन, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक हो गया। देखो, फॉर अ सर्कल एंड अ लाइन ऑन अ प्लेन देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। इन्होंने कहा है कि एक सर्कल और एक जो लाइन प्लेन में होगी उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि 3 संभावना हो सकती है, ये कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखो ये 3 संभावना हो सकती है। पहली संभावना है कि दे कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं। दूसरा है कि दे कैन हैव अ सिंगल कॉमन पॉइंट, इन दिस केस द लाइन टचेज द सर्कल। इन्होंने कहा है कि दे कैन हैव अ सिंगल कॉमन पॉइंट, मतलब सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होगा जिसमें जो लाइन होगी वो सर्कल को टच करेगी, वो ये कह रहे हैं। ठीक है। फिर है दे कैन हैव 2 कॉमन पॉइंट्स, इन दिस केस द लाइन कट्स द सर्कल। फिर ये कह रहे हैं कि 2 कॉमन पॉइंट होंगे जिसमें जो लाइन होगी वो सर्कल को कट कर देगी। अब देखो, मैंने इनके डायग्राम बनाए। देखो, दे कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग, जब जो पॉइंट है ना, जो लाइन ऑफ प्लेन है, वो सर्कल के बाहर होगी तो वो सर्कल को काटेगी, ना टच करेगी। ठीक है, मतलब कि नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया। सब समझ गए बालक बालिकाएं सभी समझ गई होंगी। ठीक हो गया। फिर है दे कैन हैव अ सिंगल कॉमन पॉइंट, इन दिस केस द लाइन टचेज द सर्कल, मतलब कि अगर जब सिंगल पॉइंट होगा, देखो ये मैंने यहाँ पर एक बिंदु लगा रखा है, ये सिंगल पॉइंट है, यानी कि ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है। अगर प्रॉपर सर्कल बनाएंगे तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर एक कॉमन पॉइंट होगा तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करेगा। अगर उसका 2 कॉमन पॉइंट होंगे, देखो ये बी और ए 2 कॉमन पॉइंट हैं। देखो इसमें जो था ये ओ था कॉमन पॉइंट। ठीक है, वो था जो पीक्यू लाइन है वो सर्कल को ओ पे टच कर दी है। और इसमें देखो ए और बी 2 कॉमन पॉइंट है सर्कल में, तो जो पीक्यू लाइन है उसको ए सर्कल को ए और बी में काट देगी, यानी कि अगर 2 कॉमन पॉइंट हुए तो जो लाइन होगी वो सर्कल को काट देगी, ये कहने का मतलब है हमारा। ठीक है, सब समझ गई। क्या पढ़ा हमने इसमें, सर्कल और लाइन और प्लेन के बीच में क्या रिलेशन है। एक, जब सर्कल के बाहर लाइन होगी तब वो सर्कल को काटेगा नहीं, यानी कि दे कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक हो गया। और दूसरा, जब एक सिंगल पॉइंट होगा तब वो सर्कल को सिर्फ टच करेगा, तो लाइन जो है वो सर्कल को सिर्फ टच करेगी। अगर 2 कॉमन पॉइंट हैं तो वो जो लाइन है वो सर्कल को काट देगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक हो गया। तो चलिए अब हम आगे को बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब टच करके जाने वाली। ठीक हो गया। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। फॉर एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर इज अ यूनिक टेंजेंट पासिंग थ्रू इट। समझ गए दोस्तों। अब इसको हम समझाते हैं आपको क्या होता है। देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि एक जो स्पर्श रेखा है, एक वृत्त पे जो स्पर्श रेखा होती है, इज अ लाइन, एक ऐसी रेखा है विच टचेज द सर्कल, जो वृत्त को छूती है, यानी कि सर्कल को टच करती है सिर्फ एक पॉइंट पे, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। देखो ये एक सर्कल है,
ये लाइन देखो सिर्फ ए पॉइंट पे इसको टच कर रही है, यानी कि जो पी क्यू लाइन है यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि स्पर्श रेखा हो जाएगी वो। ठीक हो गया। फिर लिखा है फॉर एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर इज ए यूनिक टेंजेंट पासिंग थ्रू इट। एक सर्कल में क्या करेगी वो, एक पॉइंट के लिए, एक सर्कल में एक पॉइंट के लिए सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। इस पॉइंट पे आप एक ही टेंजेंट बनाओगे, इस पॉइंट में आप दूसरा टेंजेंट बना ही नहीं सकते। अगर दूसरा कोई बनाओगे तो अंदर से काट के आएगा उस सर्कल को। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को टच करके गुजरता है, उसे हम टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा कहते हैं। यही हमारा जो है मेन पॉइंट है। ठीक हो गया। तो ये टच करके निकल रहा है, इसका मतलब ये हमारी स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, सब समझ रहे, शाबाश, होशियार हैं सभी लोग। यानी कि एक एग्जाम्पल दिखाऊं, ये एक हमारा गोला है। ठीक हो गया। इसको ये जो पेन है वो यहाँ से आई और इसको टच कर रही है ऐसे। देखो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है। देखो ये, यानी कि जो ये लाइन है ये इसकी टेंजेंट होगी। अगर मैं इसको इसी पॉइंट पे मैं इसको ऐसे नहीं टच कर सकता, यानी कि ये सर्कल को काट देगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या कहते हैं कि एक टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ टच करके गुजर जाता है सिर्फ एक पॉइंट पे, और जो एक सर्कल में एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, एक टेंजेंट से ज्यादा टेंजेंट नहीं होती। ठीक है, ये हमारा डायग्राम था, हमने इसे समझ लिया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड क्या होता है। अब यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो सेकेंड, अ सेकेंड टू अ सर्कल इज अ लाइन विच हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल, इट कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स फॉर्मिंग अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसमें कहा गया कि अ सेकेंड टू अ सर्कल, एक सर्कल पे जो सेकंड होता है एक ऐसी लाइन है, यानी कि एक ऐसी रेखा है विच हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन, जिसके पास 2 पॉइंट कॉमन में होते हैं। देखो ये सर्कल है, ये सेकंड है, पी क्यू एक सेकंड है जिसमें ए और बी सर्कल में 2 कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इट कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, पी क्यू लाइन देखो ये सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रही है, ए और बी 2 पॉइंट पे इसने काटा, फॉर्मिंग अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जिसमें ये एक सर्कल में कॉर्ड बना देने। ये देखो ये एक कॉर्ड बन गया। ठीक है, सेकंड सबसे बच गए। सेकंड सर्कल में एक ऐसी लाइन होती है जब जिसमें 2 पॉइंट कॉमन होते हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, 2 पॉइंट कॉमन है सर्कल के अंदर और वो 2 पॉइंट सर्कल को काट रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये सेकंड होता है, ये हमने समझ लिया। तो चलिए अब हम आगे को बढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। हम ये पढ़ेंगे कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं एक सर्कल की तरफ। ठीक है, पहला देखो, इफ द पॉइंट इज इन इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल, एनी लाइन थ्रू दैट पॉइंट विल बी अ सेकंड, सो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल। देखो पहला पॉइंट कहना चाह रहा है कि अगर इफ द पॉइंट इज इन इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल, अगर कोई भी बिंदु यानी कि कोई भी पॉइंट है सर्कल के अंदर है, तो एनी लाइन थ्रू दैट पॉइंट विल बी अ सेकंड। ठीक है, अगर सर्कल के अंदर है, मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखो ये, अगर ये एक सर्कल है, अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट है ये ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से कोई भी लाइन गुजारते हैं ऐसे, तो ये सेकंड हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, सेकंड एक ऐसा होता है जो सर्कल को काटते हुए जाता है। हमने देखो यहीं पर पढ़ा था पिछले पेज में, सेकंड क्या पढ़ा था, इट कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, वो सर्कल को काटता है। ठीक है, तो हमने वो पढ़ा था, यानी कि अगर सर्कल के अंदर कोई भी बिंदु है तो उससे हम कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते, ये इसका कहने का मतलब है। इफ द पॉइंट इज इन इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर एक कोई भी बिंदु सर्कल के अंदर है, जैसे ये है सर्कल के अंदर है एक बिंदु, ठीक है, तो उससे जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो सेकंड होगा। ठीक है, ये सेकंड होगा क्योंकि वो सर्कल को काट रहा है, ना कि नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल। तो इसमें हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते सर्कल में। ठीक है, तो फिर अगला पॉइंट है, व्हेन अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लाइज ऑन द सर्कल, देयर इज एग्जैक्टली वन टेंजेंट टू अ सर्कल दैट पासेस थ्रू इट। ये क्या कह रहे हैं, अब देखो, व्हेन अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लाइज ऑन द सर्कल, यानी कि जब भी कोई एक बिंदु सर्कल में लाई करता है, यानी कि सर्कल पे, जैसे ये पॉइंट है ए, ये सर्कल पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, सॉरी, देन देयर इज एग्जैक्टली वन टेंजेंट टू अ सर्कल दैट पासेस थ्रू इट। तो इसमें क्या कह रहा है कि तब सिर्फ एक ही टेंजेंट उससे पास होगा। ठीक है, ये देखो ये एक हमारा सर्कल है, यहाँ से ये इस ए पॉइंट पे ये टच कर रहा है इस सर्कल को, सर्कल के एक पॉइंट है जो ए है, बिंदु पे ये लाइन सर्कल को, गोले को टच कर रही है, पी क्यू लाइन। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस लाइन पे सिर्फ एक ही क्या बनेगा, हमारा टेंजेंट बनेगा। ये हमारा कह रहा है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये देखो ये है ड्रॉ, इसका ड्रॉ ये है, इसका ड्रॉ ये था। ठीक है, व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो, जब जो पॉइंट है
जब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, यानी कि गोले के बाहर जब भी कोई बिंदु होगा, यानी कि देखो ये P बिंदु गोले के बाहर है, ठीक है, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल, तब उस केस में सिर्फ 2 स्पर्श रेखा यानी कि 2 टेंजेंट होंगे सर्कल पे। ये देखो इस पॉइंट से एक ये यहाँ से इस एक T1 खींचा जो सर्कल को टच करते हुए P तक जा रहा है, और एक और लाइन खींची जो T2 पॉइंट पे सर्कल को टच करते हुए P तक जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, हम इसे T1 और T2 यहाँ से 2 टेंजेंट हो जाएंगे P के, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इफ द पॉइंट इज, अगर जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, यानी कि सर्कल के अंदर अगर कोई भी बिंदु है, तब जब हम उससे उस बिंदु से लाइन पास करेंगे तब हमारा सेकंड बनेगा, यानी कि हमारा कोई भी टेंजेंट उस सर्कल में ड्रॉ नहीं होगा, ये हम कह रहे थे, ठीक है। ऐसा भी बच्चों को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, व्हेन अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि जब भी कोई भी पॉइंट सर्कल के में लाई कर रहा हो, यानी सर्कल में हो, सर्कल के चारों ओर कोई भी पॉइंट हो, तो उससे सिर्फ एक स्पर्श रेखा गुजरेगी, यानी कि अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा, ये हम कहना चाह रहे थे। समझ गए सभी लोग, सभी बालक लोग समझ गए। इसका ड्रॉ ये था, हमने यहाँ पर से पढ़ाया। इसमें ड्रॉ में लिखा है टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। इसमें कहा गया है कि ये टेंजेंट है PQ जो A पॉइंट से जा रहा है, हमने ये पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक थर्ड पॉइंट पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, जब जो पॉइंट है सर्कल के बाहर हो, यानी कि ये सर्कल है, जब इस सर्कल से बाहर कोई भी पॉइंट P है, तो इस पॉइंट से हम एग्जैक्टली 2 क्या कर सकते हैं, 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। देखो ये एक टेंजेंट T1 पे टच करते हुए सर्कल को खींचा जा रहा है, और दूसरा टेंजेंट जो T2 पे टच करते हुए हम खींच रहे हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पढ़े, ये 3 पॉइंट। पहला पॉइंट पढ़ा था, फटाफट से बता देता हूँ दोबारा से। अगर सर्कल के अंदर बिंदु है तब कोई भी टेंजेंट नहीं होगा, अगर सर्कल पे बिंदु है तो एक टेंजेंट होगा, सर्कल के बाहर बिंदु है तब 2 टेंजेंट होंगे, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो इस चैप्टर में भी 2 थ्योरम्स हैं, एक थ्योरम ये है, एक थ्योरम ये है, ठीक है। तो इन थ्योरम को 2 थ्योरम को समझाते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इन थ्योरम में, छोटी सी थ्योरम है, ठीक हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम इन थ्योरम्स को पढ़ना। देखिए पहली थ्योरम है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मेन जो थ्योरम है ये कहना चाह रही है कि जो टेंजेंट जो है, देखो ये जो टेंजेंट है, ये एक्स वाई जो टेंजेंट है ना, एक्स वाई जो टेंजेंट है सर्कल में, ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा कहने का मतलब है इसका, ठीक हो गया ये, ठीक है। ये कहना चाह रहा है जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा, ये कहना चाह रहा है। अब हम इस थ्योरम को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। द थ्योरम स्टेट्स दैट the tangent to the circle at any point is the perpendicular to the radius of the circle that passes through the point of contact। यानी कि जो थ्योरम कहती है कि the tangent to the circle at any point, जो स्पर्श रेखा है, वृत्त के चारों ओर कोई भी स्पर्श रेखा है किसी भी बिंदु पे, is the perpendicular to the radius, वो रेडियस यानी कि त्रिज्या के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर होगी ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का ही रेडियस होगा। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास हो रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब जहां पर से टच होके गुजर रही है लाइन, जहां पर से जो एक्स वाई लाइन है टेंजेंट गुजर रहा है सर्कल को टच करके, वहां से अगर हम सर्कल के रेडियस के सेंटर तक खींचें तो रेडियस बनेगा। तो वही कहने का मतलब है कि ये O से P तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, जो O और P के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, ये कहना चाह रहा है। देखो हियर O इज द सेंटर एंड OP परपेंडिकुलर XY, हमने ये बता दिया, ठीक हो गया। हमने बस ये O से Q को टच कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरी थ्योरम पढ़ते हैं। इस थ्योरम में क्या लिखा है, पहली थ्योरम सभी को समझ में आई। क्या कह रही थी ये कह रही थी कि अगर कोई भी टेंजेंट है और टेंजेंट को हम रेडियस के साथ, जो टेंजेंट जहां पर से टच करके गुजर रहा है सर्कल को, ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये सर्कल है और ये यहाँ पर से गुजर रहा है, ठीक है, टच करके, और ये सर्कल के बिंदु से हम यहाँ तक खींचे तो ये बिंदु और ये पेन के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सभी समझ गए होंगे। चलिए अब हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि जो टेंजेंट है हम उनको एक एक्सटर्नल पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है।
उनकी जो लेंथ है टेंजेंट की वो हम एक्सटर्नल पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, जब एक कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर होता है तो हम वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़िए यहाँ पर क्या कहते हैं, थ्योरम में क्या कहती है, टू टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ व्हेन द टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। देखिए ये कहना चाह रही है, वही कह रहे हैं, देखो दो टेंजेंट यानी कि दो स्पर्श रेखा इक्वल लेंथ की होंगी, बराबर होंगी, मतलब जो ये इसकी लेंथ है इसकी लेंथ है ये बराबर होगी जब हम स्पर्श रेखा को खींचेंगे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो जो PT1 होगा वो PT2 के बराबर होगा, ये हमने यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाओ, P पॉइंट यहाँ पर होगा तो एक इधर को ऐसे बनेगा, P यहाँ पर होगा तो अलग अलग स्पर्श रेखाएं बनेंगी। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम जब दो स्पर्श रेखा बनाएंगे तो जो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी यानी कि जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था सभी में। सबसे पहले हमने पढ़ा था सर्कल क्या होता है। सर्कल एक ऐसी गोलाकार आकृति है जिसके कोई भी कोने नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक 2 डायमेंशनल आकृति होती है, यानी कि 2 डायमेंशनल आकृति होती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सर्कल एंड लाइन इन अ प्लेन। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने सर्कल और लाइन इन अ प्लेन में ये पढ़ा 3 पॉसिबिलिटी होती है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी होती है हमने पढ़ा था। पहली थी कि जब जो लाइन है वो सर्कल के बाहर होगी तब वो सर्कल को काटेगी नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं। ठीक है, तो काटेगी नहीं, ये चित्र है उसका। फिर दूसरी थी कि अगर सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है तो क्या कहते हैं, तो जो लाइन होगी वो टच द सर्कल। ठीक है, अगर दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है, सिंगल कॉमन पॉइंट, यानी कि देखो ये P और Q के बीच में भी O पॉइंट आ रहा है और सर्कल में भी O पॉइंट आ रहा है, तो ये जो PQ लाइन है वो Q को टच, ये मतलब ये सर्कल को टच करते हुए जाएगी, ये पढ़ा था। फिर पढ़ा था अगर 2 कॉमन पॉइंट है, यानी कि A और B 2 कॉमन पॉइंट है सर्कल में, PQ के 2 पॉइंट है A B, वो सर्कल में भी है A B पॉइंट है, तो वो सर्कल को काटते हुए चले जाएगी, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा है, सर्कल की एक ऐसी रेखा है जो सर्कल को छूते हुए चले जाती है। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे छूते हुए चले जाती है। ठीक है, और हमने उसका पढ़ा था कि सर्कल में एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाया सकता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेकंड क्या होता है, ये चित्र था इसका। सेकंड क्या होता है, एक सेकंड एक ऐसी रेखा है सर्कल में जब सर्कल और जो लाइन है उसके बीच में 2 कॉमन पॉइंट होंगे तो जो सेकंड होगा वो सर्कल को काटते हुए चले जाएगा उन 2 पॉइंट के रास्ते। देखो ये इन 2 पॉइंट के रास्ते, ये लाइन इसको काटते हुए चली गई, तो ये हमारा सेकंड कहलाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर टेंजेंट कितने होंगे एक सर्कल में। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर जो पॉइंट है सर्कल के अंदर पॉइंट है तब उसमें कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि तब एक सेकंड बनेगा। फिर पढ़ा कि क्या कहते हैं कि अगर सर्कल पे लाई कर रहा है कोई भी एक पॉइंट तो सिर्फ एक टेंजेंट होगा, यानी कि एग्जैक्टली 1 टेंजेंट होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, तो हम वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा था। फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा, थ्योरम्स के बारे में पढ़ा। 2 थ्योरम थी। पहली थ्योरम थी कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि जहां पर से जो टेंजेंट है वो सर्कल को छूते हुए जा रही है, वहां पर से अगर हम रेडियस को मिलाते हैं तो वो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ये हमको कह रहा था। तो ये देखो हमने सर्कल में बता भी रखा है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा था कि अगर सर्कल के कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल से दूर, सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है, तो हम वहां से अगर 2 टेंजेंट खींचेंगे तो जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो बराबर होगी, वो कहना चाह रहा है, और वही हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो में कमेंट भी कीजिए और बताइए कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस। ठीक हो गया, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक हो गया, मास्क लगाइए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, साफ सफाई बनाए रखें आसपास। ठीक है, जिससे कोई भी वायरस आपके पास ना आए, साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।